जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब शमशान काली की सवारी किसी व्यक्ति पर आती है तो उसे क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जिनसे वो पहचान सके कि उन पर जो सवारी आ रही है या उन पर आने वाली है, माता शमशान काली की सवारी उन पर आने वाली है, वे इन लक्षणों को देखकर जान सकते हैं। देखिए, माता काली अनेकों रूपों में जो हैं व्याप्त हैं, हर जगह मौजूद हैं। और माता काली का एक रूप है शमशान काली, जो एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा मानी जाती है। माँ भगवती का ये एक ऐसा स्वरूप है जो बहुत ही उग्र स्वभाव माना जाता है। और देखिए, शमशान काली की जो सवारी है वो बहुत ही मुश्किल मानी जाती है किसी साधक पर अगर आए तो। लाखों में से आप कह सकते हैं एक व्यक्ति पर आती है, ये नहीं कि हर तीसरे व्यक्ति पर आप देखें कि माँ शमशान काली की सवारी आई हुई है। तो जिन पर आती है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर व्यक्तियों पर आती है। और इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही प्रचंड है, प्रचंड रूप से इनकी सवारी आती है। और जब ये शरीर में प्रवेश करती हैं तो शरीर एक तरीके से तोड़ देती है। इनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा ये है कि सहन ना करने वाली ऊर्जा है। और यदि आप अपनी भक्ति में प्रारंभ में हो तो उस समय आपको ज़्यादा जोर पड़ता है। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों पर शमशान काली की सवारी आती है उन लोगों को क्या क्या महसूस होता है और क्या क्या लक्षण उन्हें देखने को मिलते हैं, आज ये आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनका क्रोध बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध उन्हें आने लगता है। उन्हें अपने परिवार के सदस्य ही बुरे लगने लगते हैं, बिना बात के वे क्रोध करने लग जाते हैं। उनका मन खुश नहीं रहता, हर वक्त गुस्सा उन्हें आया रहता है, बात बात पर वे गुस्सा करते रहते हैं, यानी उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। और यदि उनके अगेंस्ट कोई बात हो जाती है, उन्हें पसंद नहीं आती, तो फिर वे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, इधर उधर भागना। ये प्रारंभिक दौर के लक्षण हैं, क्योंकि ऊर्जा इतनी, ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं कि कोई भी सहन कर लेगा। तो परिवर्तन एकदम से देखने को मिलता है, बदलाव आ जाता है, शरीर पर जोर इतना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव उस व्यक्ति का हो जाता है। और देखिए, उसकी प्रवृत्ति तामसिक भी होने की देखिए इच्छा उसमें उत्पन्न होती है। और ये नहीं कह सकते कि वो शराबी बन जाएगा, आप कहोगे कि शराबी बन जाएगा, नहीं, शराबी नहीं बनेगा। सिर्फ उसकी इस तरीके की, यदि वो वेज यानी वो वेजिटेरियन है तो उसकी इस तरह की इच्छा उत्पन्न होगी जैसे कि वो नॉन वेज खा ले, और या उसका शराब पीने का मन करेगा, तो इस तरह की इच्छाएं उसके मन में उत्पन्न होने लगती हैं। और व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है, यानी जो उसे वस्तु चाहिए वो चाहिए, इस तरीके का उसका स्वभाव हो जाता है। यानी जो उसके दिमाग में आता है कि मुझे ये कार्य करना है या ये ऐसे हो जाए, ये सामान या वस्तु मुझे मिल जाए, तो एक तरीके से उसे जिद हो जाती है उस बात की कि ये करना ही है, करना ही है, इस तरीके का स्वभाव उसका हो जाता है। यानी उसका स्वभाव बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति वो था भी नहीं, वो एकदम से परिवर्तित हो जाता है। सब देखकर एक प्रकार से, एक तरीके से अचंभे में आ सकते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं था, इसका स्वभाव तो बिल्कुल पलट गया है, ऐसा ये नहीं था। तो माँ की ऊर्जा जब व्यक्तियों में प्रवेश करती है, उनकी सवारी व्यक्तियों को मिलने वाली होती है, तो ऐसे ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, एक तरीके की गंध अपने शरीर से आनी प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि कोई कच्चा मांस जल रहा हो, उसकी बदबू आती है, तो अपने शरीर से इस तरीके की कभी कभी बदबू महसूस होती है। ये माता शमशान काली की सवारी के केश में होता है कि आपको अपने बदन से ही कभी कभी मांस के जलने की दुर्गंध ऐसी महसूस होती है। और देखिए, ऐसे व्यक्ति अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, शांत वे हो जाते हैं, यानी उन्हें अकेला रहना पसंद हो जाता है कि अकेले रहे, बस ज़्यादा किसी से बात ना करें और हल्का अंधेरा हो, बस ऐसे में रहना पसंद करते हैं। लाल रंग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, लाल रंग के वस्त्र वे कभी नहीं पहनते, उन्हें हमेशा काला रंग ही पसंद आता है। काले वस्त्र उन्हें पहनने बहुत पसंद आते हैं और काले रंग से उनका मन भी प्रसन्न रहता है। और देखिए, जिन व्यक्ति पर शमशान काली की सवारी आती है वे
अकेले हो रहना पसंद करते हैं, एक तरीके से वे अकेले हो जाते हैं, ज़्यादा किसी से मिलना-जुलना उन्हें पसंद नहीं रहता। यानी भौतिक जगत से वे एक तरीके से दूरी बना लेते हैं और ऐसा उन्हें ज़्यादा मिलना-जुलना, बहुत ज़्यादा बातें करना ये पसंद नहीं आता। वो चुप ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा जो लक्षण है, ये एक सबसे बड़ा लक्षण है जब सवारी माता शमशान काली की आती है और उनके शांत होने के बाद जब होश में व्यक्ति आता है तो उसे एक-एक अंग में इतना दर्द होता है, एक-एक हड्डी में इतना दर्द होता है, जो बहुत ही दर्दनाक माना जाता है। उसका शरीर एक तरीके से तोड़ कर जाती है और दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और देखिए, खाज खुजली से संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। खाज खुजली, फुंसी, फोड़े, इस तरीके की समस्याएं भी देखो आती हैं प्रारंभिक दौर में। और देखिए, एक समय पर व्यक्ति इतना परेशान इन चीज़ों से हो जाता है कि वो अपने लिए मृत्यु मांगने लगता है, लेकिन वो अपनी पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ता, माँ की भक्ति में वो लगा रहता है इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी। तो इतना कष्ट सहन जब वो करता है और माँ से मृत्यु की गुहार लगाता है, तब माँ देखती है कि ये बच्चा इतनी परेशानी में भी मुझे याद कर रहा है। तब माँ प्रसन्न होती है और खुलकर सवारी के रूप में फिर आती हैं। और उस समय के बाद ये एक तरीके की परीक्षाएं होती हैं जो प्रारंभ में होती है। जो भक्त इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तब वे माँ की पूर्ण कृपा को प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात ही खुलकर सवारी आती है और उनके सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और जब उनकी मृत्यु होती है तो माँ भगवती के महामाया के चरणों में ही वे चले जाते हैं और जीवन में जो उनका पूरा जीवन होता है, माँ भगवती की पूर्ण कृपा उन पर होती है। हर कार्य में माँ सहयोग करती है और अपने बच्चों पर सदा कृपा बनाए रखती है। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों पर माता शमशान काली की सवारी आती है वो बहुत ही भाग्यशाली हैं और माँ की कृपा जिन्हें प्राप्त होती है वो कोई साधारण नहीं होते। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और जो व्यक्ति माता शमशान काली की पूजा करते हैं, माँ की साधना करते हैं, माँ की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन आप उन सभी कष्टों को, उन सभी परेशानियों को सहन करें। लेकिन परीक्षाएं देखिए, हर सवारी में, हर रूप में माँ परीक्षाएं लेती है, लेकिन वो हम पर निर्भर करता है कि हम कितने सहनशील हैं या हमारी भक्ति कैसी है। हम कुछ लोग घबरा कर भक्ति करना छोड़ देते हैं, उनका विश्वास हट जाता है कि हम पर तो इतनी परेशानियाँ आ रही है तो भक्ति करने का क्या फ़ायदा। तो जो इस योग्य होते हैं, यानी जो योग्य व्यक्ति होते हैं वही आगे जाते हैं। जो इस लायक नहीं होते, परीक्षा पास नहीं कर पाते, वो कभी भी माँ की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। तो आप भी अपनी भक्ति में लगे रहें, विश्वास सदैव बनाए रखें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।